चलिए, तो मीनवाइल जब इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है देश के लिए, नई संसद का उद्घाटन किया जाने वाला है, तो उसके अलावा मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ फैक्ट्स भी बता दिए जाएँ कि देश की जो संसद है, जो लोकतंत्र की बुनियाद है, उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं पिछले 75 सालों में। पीआरएस का एक सर्वे है जो आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत स्पेशलिटीज़ इस संसद के अंदर हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। ये सारी बातें हमने की, लेकिन एक फैक्ट चेक और रियलिटी चेक करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मैं आपको कुछ फैक्ट्स पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला फैक्ट हम शुरुआत करते हैं, जो हमारी 17वीं लोकसभा है, यानी कि 2024 में अब जो चुनाव होंगे और 2019 में जो चुनाव हुए थे, उसके बीच का ये जो 5 साल का टेन्योर है, 17वीं लोकसभा। इस लोकसभा के अंदर कुल जो सिटिंग्स हुई, जो सेशंस होते हैं जिसमें आके सभी सांसद, बड़े बड़े नेता चर्चा करते हैं कौन सा बिल पास किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कुल सिटिंग्स हुई 237। ये बहुत कम नंबर है। कुल 5 साल का आंकड़ा मैंने बताया, तो पिछले 5 साल में जो लोग, क्योंकि अब आखिरी साल चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में लोकसभा में जो सिटिंग हुई वो 237 हुई। ये सिटिंग्स काफ़ी कम है अगर आप शुरुआती दौर से कंपेयर करेंगे। तो इसी पीआरएस सर्वे की माने तो शुरुआती दौर में सन 1950 से 60 का जो दशक था, उस दौर में हर लोकसभा में एक साल में 135 के आसपास, 130 140 तक सेशंस हुआ करते थे, सिटिंग्स होती थी, जब सांसद आते थे, चर्चा करते थे अलग अलग मुद्दों पे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये आंकड़ा घट करके 60 के आसपास रह गया है। 17वीं लोकसभा में मैंने आपको बताया कि 237 सीटिंग्स हुई। इसके अंदर आप चलिए कोविड को काउंट कर लीजिए तो आंकड़ा थोड़ा और कम हो जाता है। लेकिन 16वीं लोकसभा पे आ जाते हैं, 2014 से 2019, उसके अंदर कुल सिटिंग्स हुई 330। अब आप इसको ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो एक साल में तकरीबन 60 से 70 के बीच का आंकड़ा आता है। यही आंकड़ा कई साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, शुरुआती दौर में तकरीबन 130 से 140 था। तो पीआरएस का सर्वा सीधे सीधे तौर पे आपको ये बताता है कि जो प्रोडक्टिविटी है लोकसभा की, जो संसद की, वो काफ़ी कम हुई है। अब इसके कम होने के 2-3 नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि देश में अलग अलग बिल जो पास होने हैं, आपका ग्रोथ रेट शुरू होता है, लेकिन इसका एक मॉनेटरी नुकसान भी है। पिछले कुछ सालों में जब यूपीए की सरकार थी तो एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में ये बताया गया कि 1 मिनट की कॉस्ट, जब आप पार्लियामेंट में जो भी खर्चा चलता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी और तमाम बड़े बड़े खर्चे पार्लियामेंट को मेंटेन करने में चलते हैं, तो 1 मिनट की कॉस्ट, जो भी 1 मिनट वेस्ट होता है, उसकी कॉस्ट 2.5 लाख रुपए आती है। यानी कि अब ये मॉनेटरी लॉस भी होने लग रहा है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जो पीआरएस का सर्वे बता रहा है कि प्रोडक्टिविटी पार्लियामेंट की कम हो गई है। एक आंकड़ा और है जो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 8 सेशन पार्लियामेंट के, 8 सेशन यानी कि जो सेशन, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, मानसून, तो पिछले जो 8 सेशन है, वो जो स्केड्यूल्ड टाइमिंग्स थी, जिस समय पे ख़त्म किए जाने थे, उससे पहले ख़त्म हुए हैं। तो ये एक और आंकड़ा है जो आपको बताता है कि प्रोडक्टिविटी पार्लियामेंट की पिछले कुछ सालों में किस तरीके से कम हुई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो बड़े नेता हैं, उनका भी जो इन्वॉल्वमेंट है बड़ी डिबेट्स में, वो कम हो गया है। राहुल गांधी की बात की जाए तो पिछले सेशन में राहुल गांधी 53% अटेंडेंस के साथ बड़ी डिबेट्स में आए। प्रधानमंत्री मोदी का आंकड़ा इसमें दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती कि आपको आके रजिस्टर साइन करना है, तो लिहाजा आपके पास वो आंकड़ा भी नहीं है कि कितने दिन वो आए, कितने दिन नहीं आए। लेकिन राहुल गांधी का हमने जिक्र किया, ये 53% था, जबकि वहीं जो औसतन सांसद हैं, जो बहुत हाई प्रोफाइल नेता नहीं है, उन्हीं का ये जो प्रेजेंस का आंकड़ा है वो 79% के आसपास है। एक आखिरी फैक्ट और है जो हमको डिस्कस करना चाहिए। पीआरएस की रिपोर्ट के अंदर ही इसका जिक्र किया गया, जो डिस्ट्रप्शन ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि कोई सेशन चल रहा है, उसको बीच में रोक दिया गया, अनप्रोडक्टिव, और उस सेशन का कोई खास रिजल्ट नहीं आया, वो अब ज़्यादा होने लगा है। 1963 तक ऐसा खास नहीं हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो ज़्यादा होने लगा है। पिछले ही कुछ सेशंस की मैं बात करूं, जब बजट सेशन में रोका गया, राहुल गांधी को लेकर विरोध किया गया कि उन्होंने जो यूके में स्पीच दिया, उसको हम लोग उस पर उनका अपॉलॉजी चाहते हैं, जिसके चलते पूरी प्रोसीडिंग रोक दी गई। तो इस तरह के डिस्टर्बशन बढ़ने लगे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये वो आंकड़े हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया कि इन सारी बातों पे अब आपको पिछले कुछ सालों में प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट कम होने को देखने को मिली है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.